Good morning, class. I hope you are good at your side. As you know, we are doing chapter 7 nationalism. Now we continue chapter 7 nation and nationalism. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है. A nation is not any casual collection of people. तो राष्ट्र जनता का कोई अचानक बना हुआ समूह नहीं है. At the same time, it is also different from other group or community found in human society. लेकिन ये मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूह और समुदाय से अलग होता है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली. ये फैमिली से बिल्कुल अलग होता है. यहाँ पर बेटा आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है कि एक नेशन और फैमिली में क्या डिफरेंस है. It is different from a family which is based on face-to-face relationship with each other. ये फैमिली से अलग होता है क्योंकि फैमिली में हम फेस टू फेस एक दूसरे को जानते हैं जिनसे हमारा संबंध होता है with each member having direct personal knowledge of the identity and character of other. फैमिली में हम प्रत्येक व्यक्ति के डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज उसके बारे में, उसकी पहचान के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हर कोई काम या हर कोई बात उसके बारे में जानते हैं. इसका एग्जाम्पल आप अपनी फैमिली में ले सकते हो कि किस प्रकार आप जानते हो कि आपकी फैमिली मेंबर्स में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या दोष हैं. इट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ट्राइब एंड क्लान. ट्राइब बेटा यहाँ पर होती है जनजाति, क्लान होता है कुल. एंड अदर किनशिप. किनशिप होता है बेटा सहगोत्रीय समूह, यानी कि जैसे आप सबको पता है अपने गोत्र में ही रोटी बेटी का नाता रखते हैं, यानी कि शादी वगैरह करते हैं. इन विच टाइज ऑफ मैरिज एंड डिसेंट. डिसेंट होती हैं बेटा वंश परंपराएं. लिंक मेंबर टू ईच अदर सो दैट इवन इफ वी डू नॉट पर्सनली नो ऑल द मेंबर वी कैन. इफ इट इज आल्सो डिफरेंट. ये बिल्कुल डिफरेंट होता है जैसे कि एक ट्राइब से या किसी कुल से या फिर दूसरे जो सहगोत्रीय समूह होते हैं जो मैरिज से और वंश परंपराओं से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं. पर्सनली वो उन मेंबर को जान सकते हैं लेकिन राष्ट्र में ऐसा नहीं है. इफ नीड बी ट्रेस द लिंक दैट बाइंड them to us. लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लिंक हैं जो हमें बांधे हुए हैं. बट एज मेंबर of a nation, we may never come face to face with most of our fellow nationals, nor need we share ties of descent with them. तो हम देखते हैं कि हम राष्ट्र के सदस्य के रूप में अपने नेशन के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर न कभी जान पाते हैं और ना ही उनसे कोई वंशानुगत रिश्ता बनाकर रखते हैं. Yet nations exist are lived in and valued by their members. तो फिर भी राष्ट्र का वजूद है और लोग उसमें रहते हैं और आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं. जैसे बेटा सब बच्चे जानते हैं कि सभी लोग अपने ही गोत्र में शादी करते हैं, अपने ही जो वंश परंपरा उनकी चली हुई है. तो इसीलिए अगर हम एक फैमिली में देखें तो सभी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन नेशन में अगर हम किसी को भी रैंडमली केरला, महाराष्ट्र या पंजाब के लोगों की बात अगर हम करें तो उनके कल्चर के बारे में तो जानते हैं लेकिन पर्सनली उन व्यक्तियों के बारे में नहीं जानते. It is commonly believed that nations are constituted by a group who share certain features such as descent or language or religion or ethnicity. यहाँ पर कॉमनली ये विश्वास किया जाता है कि जो नेशन है वो एक ग्रुप के द्वारा, तो कुछ उसमें विशेषताएं होती हैं जैसे उनका जो कुल है, उनकी भाषा है या धर्म है या जातीय जैसी कुछ निश्चित पहचान के सहभागी होते हैं, उनमें ये चीजें पाई जाती हैं. बट देयर इज इन फैक्ट नो कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. लेकिन उनमें कोई भी कॉमन विशेषता नहीं होती विच इज प्रेजेंट इन ऑल नेशन, जो कि सभी नेशंस में विद्यमान है. मैनी नेशन डू नॉट हैव अ कॉमन लैंग्वेज. बहुत सारे राष्ट्र हैं. यहाँ पर बेटा आपको एग्जांपल देकर समझाया गया है कि कुछ राष्ट्र की तो अपनी पहचान है लेकिन कुछ की नहीं है. जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी कॉमन लैंग्वेज है. कनाडा भी इसका एक एग्जाम्पल है.
कनाडा इंक्लूड इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल एज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। कनाडा में इंग्लिश बोलने वाले लोग भी रहते हैं और साथ साथ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। इंडिया हैज आल्सो a large number of language which are spoken in different region and by different community। भारत भी इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर काफी संख्या में बोली जाने वाली भाषाएं हैं और लोग यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग समुदाय में रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। Nor do many nation have a common religion to unite them। और ना ही बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जिनका अपना कॉमन रिलीजन नहीं है जिससे वो बंधे हैं, लेकिन कुछ देशों का है जो अपना धर्म है, जैसे पाकिस्तान का लगा लो इस्लाम धर्म है, ब्रिटेन का क्रिश्चियन है। द सेम कुड बी सेड टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेस और डिसेंट। तो इसी प्रकार नस्ल या कुल जैसी अन्य विशिष्टताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है। व्हाट देन कॉन्स्टिट्यूट ए नेशन। तो नेशन को कौन बनाता है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है बेटा। यहाँ पर आपकी एक डेफिनेशन बनती है, व्हाट इज ए नेशन। ए नेशन इज टू a great extent as imagined community। imagined community होती है बेटा काल्पनिक समुदाय। तो राष्ट्र बहुत हद तक एक imagined community होता है, held together by the collective belief, जिसमें भाई सामूहिक विश्वास होते हैं, एस्पिरेशन आकांक्षाएं होती हैं, इमेजिनेशन ऑफ इट्स मेंबर इसके लोगों की कल्पनाएं होती हैं जिसके सहारे एक राष्ट्र के रूप में ये बंधा होता है। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। एजम्पशंस होते हैं बेटा मान्यताएं, ये कुछ निश्चित मान्यताओं पर आधारित होता है, which people make about the collective whole with which they identify। तो यहाँ पर लोग हैं जो सामूहिक रूप से बंधे होते हैं जिससे उनकी पहचान होती है। Let us identify and understand some of assumptions which people make about the nation। आइए अब हम राष्ट्र के बारे में लोगों की कुछ मान्यताओं को पहचानने और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेटा आपका क्वेश्चन बनेगा 6 मार्क्स का कि एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ नेशनलिज्म, कि राष्ट्रवाद के कौन कौन से कारक हैं। तो फर्स्ट कारक है जो वो है शेयर्ड बिलीफ। शेयर्ड बिलीफ मतलब साझे विश्वास, यानी कि कोई भी जो राष्ट्र होता है वो साझे विश्वास से बंधा होता है। फर्स्ट ए नेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बिलीफ। पहले ही इसने बता दिया है फर्स्ट जो फैक्टर है कि राष्ट्र है जो विश्वासों से बंधा होता है। नेशन आर नॉट लाइक माउंटेन रिवर एंड बिल्डिंग विच वी कैन सी एंड फील। तो राष्ट्र पहाड़ नदी या भवनों की तरह नहीं होते जिन्हें हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। दे आर नॉट थिंग विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द बिलीफ दैट पीपल हैव अबाउट दिस। और ना ही यह चीजों की तरह होता है कि इंडिपेंडेंट इसका अस्तित्व है जिसमें कि लोग विश्वास करते हैं। टू स्पीक ऑफ ए पीपल एज अ नेशन इज नॉट टू मेक ए कॉमेंट अबाउट देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर। ना ही ये लोगों के समूह की तरह है कि जिस पर कोई भी शारीरिक या उसके बिहेवियर के रूप में कोई भी टिप्पणी दे। रादर इट इज टू रेफर टू द कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये तो बस एक सामूहिक पहचान है। विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ ए ग्रुप विच एस्पायर टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। जो कि भविष्य में जो ग्रुप है वो ये चाह रहा है कि उनका एक स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व हो। टू दिस एक्सटेंट नेशन कैन बी कंपेयर विद ए टीम। तो इस विस्तार को बढ़ाने के लिए नेशन की तुलना टीम के रूप में की गई है। When we speak of a team, जब हम एक टीम के बारे में बोलते हैं, we mean a set of people who work or play together। तो हम जब भी टीम का नाम लेते हैं, टीम कहकर किसी चीज को पुकारते हैं, तो इसका अर्थ है कि लोगों का समूह जो एक साथ काम कर रहे हैं और इकट्ठा होकर खेल रहे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कंसीव ऑफ themselves एज ए कलेक्टिव ग्रुप। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को एक सामूहिक ग्रुप के रूप में देखते हैं। इफ दे डिड नॉट थिंक ऑफ themselves इन दिस वे दे वुड सीज टू बी ए टीम एंड बी सिंपली डिफरेंट इंडिविजुअल प्लेइंग ए गेम और अंडरस्टैंडिंग ए टास्क। अगर वे अपने आप को इस तरीके से नहीं सोचेंगे
तो इस प्रकार जो टीम है वो सीज हो जाएगी और जो सिंपली अलग अलग व्यक्ति के रूप में वो खेलेंगे और इस प्रकार ये टास्क को समझना भी मुश्किल हो जाएगा और एक व्यक्तिगत टास्क इसे समझा जाएगा। ए नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर। तो जब एक नेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब सभी इसके मेंबर बिलोंग करते हैं, जो यह विश्वास रखते हों कि वो एक दूसरे के साथ हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।